Hello, once again, very good evening, everyone. After a long period of time, am I audible to everyone? Yes, sir. Thank you for the quick Yes, sir. response. Okay, तो सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट आपके स्क्रीन पे है. मेनी ऑफ यू आर वंडरिंग कि क्या हो रहा है मार्केट को, किधर जा रहा है मार्केट, क्या होगा आगे. बिकॉज कितना भी क्वालिटी स्टॉक उठाओ, अभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है. एंड हर किसी का पोर्टफोलियो रेड में है, हर किसी का. ठीक है. आपकी नजर में जो सबसे बड़ा और सबसे एस इन्वेस्टर होगा ना, उसका भी पोर्टफोलियो भी रेड में है. ठीक है. बट रिमेंबर, ये इन्वेस्टर्स लॉस में अपना ट्रेड कभी नहीं निकालते. लॉस में कभी नहीं निकालते का क्या मतलब है कि वो रोज रोज अपना पोर्टफोलियो खोल के देखते नहीं कि आज यार 10% लॉस है, 20% लॉस है, इसको बेच के फ्री कर दो. बेच के करोगे क्या? बिजनेस का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? महंगा खरीद के सस्ता बेचना या सस्ता खरीद के महंगा बेचना. तो वेरी कोर प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इज सस्ता खरीदो, महंगा बेचो. ठीक है. अब आपने जो स्टॉक लिया हुआ है, तो मान के चलो कि आपने एक दुकान लगा के रखी है और शर्ट बेचने के लिए रखा हुआ है. आपने खरीद के लाया उसको 500 रुपए में और आपने सोचा कि यार इसको 20% प्रॉफिट में ऊपर, 100 रुपए में ऊपर बेचेंगे. 500 में खरीद के लाया है, 600 रुपए में बेचेंगे हम इसको. ठीक है. कोई दुकान, मतलब आपने लगा के बैठ गए और माल भरा हुआ है. इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मैंने सही से माल भरा हुआ है दुकान में, कोई मांगने आया कि भैया 300 में दे दो, देंगे क्या उसको? नहीं देंगे. कोई लॉजिक नहीं बनता ना 300 में देने का. क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा लेट बिकेगा. बट इफ यू नो कि आपने क्वालिटी स्टॉक भरा हुआ है, क्वालिटी माल भरा हुआ है दुकान में, द राइट कस्टमर विल कम टू यू. हाँ, ये हो सकता है कि आप शायद उसको 600 में ना बेच पाओ, 580 में बेचना पड़े, 560 में बेचना पड़े. ये हो सकता है. यस, दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आप अपने टारगेट, एग्जैक्ट टारगेट पे ना बेच पाओ. कभी कभी वो टारगेट से एक्सीड करेगा, कभी कभी वो टारगेट से थोड़ा पहले बेचना पड़ेगा. लेकिन आपने जब कॉस्ट प्राइस आपका पास है और आपको कोई 300 में मांगने आया है, आपको पता है कि उसका क्वालिटी अच्छा है, उसका कलर अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, तो उस शर्ट को आप दोगे क्या उसको? नहीं दोगे. यू विल नेवर प्रिफर टू गिव दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपने कॉस्ट प्राइस में लाया, 500 रुपए में लाया और 400 या 300 रुपए में आप उसको दे दो. तो आपने जब पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, तो आपने चार्ट स्ट्रक्चर देख के बनाया हुआ है, स्टॉक की क्वालिटी देख के बनाया हुआ है. अब कोई उसको अभी, ठीक है, 60 रुपए में आपने 100 में खरीदा था, 70 रुपए में चल रहा है. मेनी ऑफ यू में क्लेम की सर इसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया. यस, दैट इज ट्रू कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया. ओके. लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये बैड पैचेस बिजनेस में आते हैं और ये बैड पैचेस आपको हैंडल करने पड़ेंगे. हर दिन आपका बिक्रा बहुत अच्छा होगा जरूरी नहीं है. ठीक है. स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज लूंगा. पहले निफ्टी पे बात करते हैं, बैंक निफ्टी पे बात करेंगे. इसके बाद कुछ स्टॉक्स मैंने निकाले हुए हैं, उस पर बात करेंगे. आपके भी सारे स्टॉक्स लूंगा. शायद लंबा चले थोड़ा सा डिस्कशन, तो लेकिन आपके सारे सवाल लूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट. फिलहाल निफ्टी 50 का वीकली चार्ट. निफ्टी 50 के वीकली चार्ट ने ये जो फ्लैग बना है, ये पहली बार नहीं बना. सिमिलर फ्लैग इधर बना हुआ है. अभी जो बनना चालू हुआ है, ये देखो, ये नवंबर 2021 से, मतलब पिछले 4-6 महीने से बनना चालू हुआ है. इससे पहले भी निफ्टी ने ये फ्लैग बनाया था. हाँ, बनाया था. कब बनाया था? जनवरी 2021 से मई, 5 महीने का फ्लैग था ये. तो कुछ लोगों को ये 5-6 महीने का फ्लैग भी बड़ा लग रहा होगा. अच्छा, कुछ लोग निफ्टी को देख के पैनिक हो रहे कि सर किधर जाएगा. लोगों को तो लग रहा है कि वापस से कोविड फॉल में आ जाए. लुक एट दिस. बड़े क्लियरली यहाँ पे 15,500 तक के लेवल्स फिजिबल लगते हैं. एंड दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न कि यहाँ से स्टॉक मार्केट एकदम से डूब गया और खत्म हो जाएगा. ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से मार्केट डूब जाएगा. मार्केट डूब गया मतलब क्या? इकोनॉमी डूब गई. इकोनॉमी डूब गई तो आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है क्या? स्टॉक मार्केट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
आपके जेब में भी पड़ा है पैसा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये अगर देखो यहाँ तक की तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, खास करके पिछले 2 दिन से जो सेल ऑफ दिया है मार्केट ने। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड ये वाला फॉल देखने के लिए। आएगा ये गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ डीप प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को टच करे, और फिर ये जो डिमांड जोन है, जो आप में से बहुत लोगों ने पहले से ड्रॉ किया हुआ है, काफी बार पोस्ट भी किया हुआ है, ये जो डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट रिज्यूम करे अपनी खरीदारी। ये पाइवोट्स बड़े फर्मली काम करने चाहिए, इस जोन में निफ्टी का आना बनता है। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, नेवर बी सरप्राइज फॉर दिस। इसका मतलब डाउन ट्रेंड चालू हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे ब्लू चिप स्टॉक्स का स्ट्रक्चर खोल के देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन वॉल्यूम में जबरदस्त गिरावट भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यू, यूजुअली जब हम मार्केट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है, लोअर हाई लोअर लो पैटर्न है। लोअर हाई लोअर लो को यूजुअली हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, राइट? डाउन ट्रेंड है, लेकिन सपोर्टेड बाय वॉल्यूम है क्या? नहीं। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट ऐसा हुआ है। एफआईआईज 1 लाख करोड़ का सेल कर रहे हैं, तो पूरा 1 लाख करोड़ का सेल एब्सॉर्ब हो जा रहा है, और सेल दूसरा तीसरा कोई नहीं कर रहा है। कौन कर? सेल एफआईआईज कर रहे हो, बाय कौन कर रहा है? रिटेल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड, एसआईपीज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डीआईआई। ठीक है, इनकी जिस हिसाब से खरीदारी चालू है ना बस, मार्केट ने जितना सेल अभी हुआ है उस हिसाब से मार्केट ने अभी ऑलरेडी 14-15 हजार के रेंज में रहना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद मार्केट अगर ये लेवल पकड़ा हुआ है, तो इसके पीछे की वजह हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल दोनों। यूजुअली मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्राइस मेकिंग में नहीं होता। ठीक है, दैट इज ट्रू कि रिटेल इन्वेस्टर का प्राइस मेकिंग में सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता, बट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री की रिटेल इन्वेस्टर की जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, खास करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में फ्लो जबरदस्त आया है। दैट इज द रीजन इक्विटीज में अच्छा खासा बाइंग आया इंडियन इक्विटीज में। ठीक है, इसके बावजूद एफआईआईज विल ट्राई टू क्रिएट अ पैनिक। क्यों पैनिक क्रिएट करेंगे? क्योंकि वो दिसंबर से माल बेच के गए हैं भाई साहब, दिसंबर से माल बेच के गए हैं, और आप उनको सस्ता माल खरीदने का मौका ही नहीं दे रहे। तो अगर उनको सस्ता माल चाहिए तो वो तो आपको डरा के मार्केट से भगाने की कोशिश करेंगे। अब आपको भागना है नहीं भागना है ये आपकी मर्जी। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है क्या? नहीं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कहाँ करो? ये ग्रीन जोन में। ठीक है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करो इस ग्रीन जोन में, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स है, जो शायद आपने इस पीक पे ली होगी, इस पीक पे ली होगी, इस पीक पे ली होगी, पैनिक होके नहीं बेचना है। हाँ, आप अपने स्टॉक को लेके घबराओ कब? पूरा मार्केट ग्रीन में है और आपका ही स्टॉक ट्रेड में है, देन दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, फिर आपको सोचने की जरूरत है। लेकिन पूरा मार्केट ही 2% 3% डाउन है, और उसमें अगर आपका स्टॉक भी 2-3% 4% डाउन है, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो मार्केट के साथ अगर आपका स्टॉक चल रहा है ना, तो मार्केट सी बीटा, रिलेशनशिप ऑफ मार्केट एंड स्टॉक, तो वो स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट है, स्टॉक की मूवमेंट अफेक्ट होगी उससे। ठीक है, तो मेरा स्टॉक गिर रहा है, नीचे जा रहा है, ऐसा बिल्कुल मत होने दो। प्लीज डोंट बी पैनिक इन दिस स्टेट। ठीक है, महंगा खरीदा हुआ माल है, सस्ते में जबरदस्ती मत बेचो, अगर आपको आपके एनालिसिस पे और स्टॉक की क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस है तो। ठीक है, और एक चीज जो मैं क्लास के पहले ही दिन बोलता हूँ आपको कि आस्क योरसेल्फ वेदर यू आर एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर। आपने, चलो आप दोनों बन सकते हैं, आप इन्वेस्टर भी बन सकते हैं, आप ट्रेडर भी बन सकते हैं, लेकिन दोनों पोर्टफोलियोज, दोनों डीमैट अकाउंट्स अलग अलग रखने को बोले गए थे। ठीक है, तो ट्रेडिंग के लिए आपने स्टॉक लिया है, उसको अलग टाइम होराइजन के लिए होल्ड करना है। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कोई स्टॉक लिया है, उसको अलग टाइम होराइजन के लिए। आई हैव टू
डिफरेंट अकाउंट्स, एक इन्वेस्टमेंट वाला, एक ट्रेडिंग वाला। मेरे पास, मैंने आईआरसीटीसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए खरीदा हुआ है, यस। मैं ट्रेडिंग के लिए कई बार आईआरसीटीसी लेता हूँ, उसको पकड़ के बैठूंगा क्या? नहीं। इन्वेस्टमेंट्स में मेरे पास 800 रुपए के लेवल का भी है, आईपीओ के आसपास के रेट का भी है, स्प्लिट होने के पहले का भी है, स्प्लिट होने के बाद का भी है। उसको मैं बढ़ गया बेचने की सोचूंगा? बिल्कुल भी नहीं। या गिर गया तो पैनिक होने की सोचूंगा? बिल्कुल भी नहीं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिया हुआ है, हाँ, रेगुलर इंटरवल्स में बुक करते हुए चलूंगा। ठीक है, निफ्टी के मूवमेंट्स को पहले देख लो। निफ्टी और भी नीचे आता है तो यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ठीक है, और डिमांड बहुत क्लियरली शेयर किया हुआ है यहाँ पे। आपकी तरफ से भी कुछ स्क्रीनशॉट्स आए थे, अच्छे थे। कुछ स्क्रीनशॉट्स आप आपस में ही कर ले रहे लेकिन शेयर नहीं कर रहे। शायद आपको लगता है कि आप ही पैसे कमाना चाहिए, हमने नहीं कमाना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप शेयर करोगे तो अच्छा लगेगा। निफ्टी के ऊपर, पर्टिकुलरली निफ्टी के ऊपर आपके कोई क्वेरी है तो पहले वो पूछ लीजिए, प्लीज बताइए। सर निफ्टी के गिरने के पीछे क्या क्या रीजन है, मतलब? देखो, हम चार्ट वाले हैं, वी आर टेक्निकल एनालिस्ट, तो हमारे हाँ। पास एक ही लॉजिक है। कौन सा? डिमांड एंड सप्लाई, दैट्स इट। डिमांड और सप्लाई। न्यूज जो भी आपके पास आती है ना, वो बाद में आती है। न्यूज को हम क्या बोलते हैं? न्यूज बेसिकली न्यूज नहीं होती है, वो क्या होती है? एडवर्टीजमेंट होती है। ठीक है, वो सिर्फ एक रीजन क्रिएट करती है। कल आपके पास कोई और बहाना आ जाएगा, आरबीआई रेपो रेपो रिवर्स रेपो अचानक से कल बढ़ा दिया। ठीक है, किसी को अंदाजा था क्या? नहीं था। किसी न्यूज चैनल ने पहले बोला क्या? नहीं बोला, बढ़ने के बाद बोला, और फिर मार्केट गिरा। इसका मतलब मार्केट की गिरावट खत्म हो गई कि? यहाँ पे देखो, आर यू कन्विंस कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं। अब मार्केट यहाँ से और गिरेगा, कल को कोई और न्यूज आएगी, न्यूज चैनल्स अपनी कमेंट्री बजाएंगे, ये कारणों से गिरा। कारण एक ही है, वहां पे सप्लाई है। अभी सप्लाई कहां तक आएगा? ये सप्लाई 16,000 तक लाएगा मार्केट को, 16,000 के नीचे भी ला सकता है। अग्रेसिव बाइंग करना है क्या? नहीं। दिस इज द बेस्ट टाइम टू एक्यूमुलेट द स्टॉक्स। निफ्टी, सॉरी निफ्टी आईटी, अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चालू करो। मीडिया, अच्छी खासी गिरावट आ चुकी है। मेटल्स में गिरावट आना शुरू हुई है, मेटल्स बेस बनाएंगे और। ठीक है, तो एक एक इंडाइसेस अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज, इवन बैंक निफ्टी में भी गिरावट शुरू हुई है जस्ट। एक्यूमुलेशन चालू करो, वन शॉट में बाइंग बिल्कुल मत करो इस रेंज में। ठीक है, 5-5, अब 10%। बिल्कुल 5-5, 10-10% तक इस जोन तक एक्यूमुलेशन चालू रखो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, आज चालू है करीब करीब मार्केट है 16,700 या 16,600, 16,700 16,600 से कल को 15,600 15,700, 1000 पॉइंट की गिरावट बोल रहा हूँ मैं निफ्टी में। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बड़ी गिरावट लगती है, बट चार्ट स्ट्रक्चर देखो तो बहुत ही नॉर्मल सी गिरावट है, बहुत ही नॉर्मल सी गिरावट है। लोअर ट्रेंड लाइन पे आना बनता है इसका, इस डिमांड जोन में आना बनता है। तो बहुत सारे लोग पैनिक होके यहां से बेचना भी चालू कर सकते हैं, वो गलती आप नहीं करेंगे। ठीक है, एफआईआई यही चाहता है कि आप बेचना चालू करो, तभी तो उसको माल सस्ता मिलेगा ना, क्योंकि वो क्रिसमस से पहले बेच के गया हुआ है। उसके बाद यूक्रेन इशू हुआ तब भी वो बेचना ही शुरू किया, बेचना ही शुरू रखा। तो अभी वेट मत करो इस चीज का कि वो और गिरेगा फिर। अच्छा, कुछ लोगों का लॉजिक ऐसा भी होता है, सी मैं यहाँ पे बेच देता हूँ और इधर खरीदूंगा। आपसे, मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा या आपसे कुछ लोग पूछ रहे होंगे, तो ट्रस्ट मी, यहाँ से यहाँ पे बेचना आपके लिए पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे खरीदना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। उसका रीजन जो मैं आपको क्लास में देता हूँ वो फिर से एक बार दूंगा। ये वो लॉकडाउन का टाइम है जब पहली बार फुल लॉकडाउन लगा, 23 मार्च 2020। मार्केट ने अपना लो बनाया, हिस्टोरिक लो बनाया। ठीक है, 7,500 निफ्टी आया, लेकिन किसी ने भी वहां पे बाय नहीं किया। क्यों?
क्योंकि वहां वहां से लॉकडाउन की शुरुआत थी, पहला ही दिन था लॉकडाउन का जिस दिन निफ्टी ने ऑल टाइम लो बनाया, ऑल टाइम नहीं सॉरी, इस इस समय का या इस डिकेड का सबसे बड़ा लो बनाया। रिटेल इन्वेस्टर एंट्री नहीं कर पाए यहाँ से, उस दिन के बाद उतना लो कभी निफ्टी गया ही नहीं। ठीक है, तो इस जोन में जो खरीदारी हुई ना, वहां पे रिटेल इन्वेस्टर की खरीदारी बिल्कुल नहीं हुई। रिटेल कब खरीदता है? तेजी आने के बाद वो ब्रेकआउट देख के खरीदेगा इधर। एक स्टॉक का चार्ट में शेयर करता हूँ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, थोड़ी देर में शेयर करूंगा आपसे। ठीक है, रिटेल इधर खरीदता है जब पता है ना डिमांड जोन है इधर, और ये डिमांड जोन कोई आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। लुक एट दिस, अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉप करूँ तो ये डिमांड जोन आपके लिए नया नहीं होना चाहिए। इधर प्रीवियसली भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला हुआ है मार्केट को उसी जोन में। तो ये गलत फहमी में मत रहना कि मैं यहाँ बेच दूं यहाँ खरीद लूं। रिटेल प्लेयर बॉटम कभी पकड़, रिटेल क्या बॉटम, एक्चुअल बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। ठीक है, जितना फियरफुल सेलिंग आएगा ना उतना ही फियरफुल बाइंग भी आएगा। यहाँ पे देख लो, ये दोनों रेड कैंडल्स को देखो, कंपैरेटिवली ग्रीन कैंडल्स को देखो, उतना ही क्विक रिवर्सल दिया है। खरीदने का मौका देगा ही नहीं हो। जितने में बेचोगे ना उससे महंगा ही स्टॉक मिलेगा, याद रखना आपको। ठीक है, अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एनालिसिस एंड टाइमिंग, अगर आप फुल टाइम स्क्रीन पे चिपके हो और आपको पता है कि आपका टाइमिंग सही है मार्केट के लिए, और आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, तो ये एक्सपेरिमेंट करो। अदरवाइज आई वुड से अ बिग नो कि आप इधर बेचो और इधर खरीदो नहीं। इनफैक्ट इस फेज का इंतजार करो जितने पैसे उसके साथ, और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चालू करो। लुक एट गोदरेज प्रॉपर्टीज, ट्रेडिंग व्यू के सर्वर में इश्यू आई गेस, टेकिंग टू लॉन्ग टू लोड। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में है अभी ये। ठीक है ना, इधर रिटेल नहीं खरीदेगा, किसी को भी भूलो, अरे ये तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। ठीक है, अभी देखो वीकली चार्ट, नाउ यू विल हैव अ क्लियर आइडिया, जबकि अभी आइडियल टाइम है इसको खरीदने का। ठीक है, डोंट टेक इट एज अ रिकमेंडेशन। ठीक है, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद सोचना इसको लेना है कि नहीं लेना है। अभी इसको रिकमेंडेशन के तौर पे बाय मत करना, चार्ट स्ट्रक्चर के तौर पे इसको समझने की कोशिश करो कि अच्छा अभी इसका डाउन साइड खत्म हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। 1350 1250 तक का लेवल निफ्टी के साथ ये देख सकता है, वैसे भी हाई बीटा स्टॉक है। सर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं बनाना? किधर इन्वर्टेड कि हम्म, सीधा? हाँ हाँ, वही। नहीं तो उसका ब्रेकडाउन, अच्छा हेड एंड शोल्डर्स को लेकर इससे पहले डिस्कशन में जो लास्ट टू लास्ट मीटिंग हुई थी, तो वो 2.5 महीना पहले, इट इज द मोस्ट फेल्यूर पैटर्न नाउ डेज। ठीक है ना, हाँ हेड एंड हाँ, शोल्डर्स बताया इज द था। मोस्ट फेल्यूर पैटर्न नाउ डेज। उसके भरोसे कभी ट्रेड मत लेना। ओके सर। इनफैक्ट ये 1250 के रेंज में, हालांकि 1250 तक आएगा ऐसा मुझे लगता नहीं है, लेकिन वहां पे मिला तो इसको छोड़ना मत, दोनों हाथों से लपक लेना इसको।
बैंक निफ्टी पे ऑलरेडी बहुत सारी कारीगरी हो चुकी है। लुक एट दिस। मैं सारे ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। प्रोबेबली इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। नाउ लुक एट दिस। बताओ तो बैंक निफ्टी का क्या टारगेट लगता है? सर 32,500। बिल्कुल। Don't be surprised if you see Bank Nifty around 32500। ठीक है ना? पर सर ये कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आ सकता है सर, एकदम हाँ, वो ऊपर ही भाग भाग भी सकता है। बिल्कुल। टच करके बच जाएगा। टच करने के लिए लेकिन आएगा, एक आध सेकंड के लिए ऊपर चला जाएगा। लेकिन आएगा, ये पक्की बात है। Yes. सर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना उस लेवल पे तो। यस, ठीक है। इंडीड अगर और मान के चलो कि 32,500 छोड़ तोड़ दिया तो 30,000। 200 डीएमए का वेट करेंगे। हाँ वो ठीक है। 30,000 पे ही है। चार्ट खुद अपने आप में लेवल्स दे रहा है आपको। चार्ट अपने आप में लेवल्स दे रहा है, वेट करो उन लेवल्स का। तो बैंक का कोई भी स्टॉक कितना भी स्ट्रांग लग रहा होगा, आउटराइटली जंप मत करो। एचडीएफसी बहुत अच्छा स्टॉक है, 24 कैरेट गोल्ड है, हमेशा बोलता हूँ मैं। फिर अभी जाके खरीद लेंगे क्या? नहीं, पता है जब सस्ता मिलना है तो फिर तो नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है। कोई भी बोल देगा आपको, कटिंग वाला भी बोल देगा कि भैया कोटक बैंक में पैसे लगा दो, अच्छा बैंक। लेकिन सर आइडिया अभी भी खरीद, खरीदना सही रहेगा ना। बिल्कुल। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल ऑल्सो बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन अभी आउटराइटली जाके 32,500 पे। खरीदेंगे क्या इमीडिएटली? हाँ, लेवल्स का वेट करो। लेवल्स का वेट करो। मार्केट में मैं एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जो मैं बार बार बोलता हूँ, शायद आपके कान पक गए होंगे, फिर भी बोलते रहूंगा। मार्केट में ट्रेड लेना मुश्किल नहीं है। 1 सेकंड लगता है बाय और सेल का बटन दबाने में। वेट करना। मुश्किल है उस ट्रेड का इंतजार करना, वेट करना। पैसे खाली पड़े हैं और अरे यार क्या खरीदूं क्या खरीदूं, हाथ में खुजली चलते रहती, कौन सा ट्रेड लूं। वो ट्रेड का वेट करो, लेवल्स आने दो। ठीक है। जो ट्रेड फंसे हुए हैं उनको छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। वो अपने 500 रुपए में खरीदे हुए शर्ट है, 300 वाला कस्टमर आ रहा है तो जबरदस्ती नहीं देंगे। अपने को पता है ना क्वालिटी स्टॉक है, तो रख लो ना थोड़े दिन। ठीक है। वैसे भी निकाल के भी क्या कर लोगे? बैंक में पैसा थोड़ी ना इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं आपको बैंक कि आपका वहां पैसा बढ़ने वाला है। बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी बैंक, अल्टीमेटली बैंक भी क्या करेगा कि मार्केट में ही पैसा लाएगा ना। बैंक के पास भी ग्रोथ कहाँ से हो रही है? इट इज लिंक्ड विथ इकोनॉमी। तो होल्ड करो, होल्ड करो जब तक उसको सही दाम नहीं मिल जाते। एक स्टॉक, एक रिकमेंडेशन, इमामी रियलिटी नाम से एक स्टॉक है। हमने सबने, मतलब बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है मेरे साथ में, मैंने खुद ने भी लिया हुआ है। ये इधर लिए थे हमने, ये बैकआउट टेक के। लुक एट दिस। 90 से 100 रुपए की रेंज में खरीदा हुआ है हम में से बहुत सारे लोगों ने। ठीक है। और उसके बाद में उसमें देख लो जबरदस्त फॉल है। लेकिन मैंने ग्रीन पोर्शन, शेडेड पोर्शन मार्क किया हुआ है। दिस शोज की इस जोन में डिमांड बार बार क्रिएट हुई है, और सिर्फ डिमांड नहीं तो स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हुई है। लुक एट दिस। इससे पहले भी इस डिमांड से सर्किट लगना चालू हो गए थे इसमें, और वापस से इस डिमांड जोन में आया हुआ है स्टॉक। फिर जब डिमांड जोन में है स्टॉक, मतलब जहां पे खरीदार बैठे हुए हैं, वहां क्यों बेचना जबरदस्ती में? क्योंकि वहां तो खरीदार बैठे हुए हैं ना, वो तो वहां से ऊपर लेके जाएंगे उसको। हाँ चलो, इसको थोड़ा सा लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव में देखते हैं। लुक एट दिस। ये इतने समय का कंसोलिडेशन खत्म करके ऊपर उठने वाला था स्टॉक। ये सारे मूविंग एवरेजेस इंटरसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर्स को। अब यहाँ पे एक दूसरे को ये सारे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो इनको एडजस्ट होने का तो समय देगा ना स्टॉक। प्राइस एडजस्टमेंट्स तो होने दो। स्टॉक में अभी भी कोई बुराई नहीं है। फ्रेश बाय करना है कर सकते, बिल्कुल इस लेवल में भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके लिए निफ्टी का नीचे आने का भी वेट मत करो, बाय कर सकते।
सर लेकिन ये आईएएस हाँ IX भी लेंगे सर, बिल्कुल। नौकरी भी। ये से सारे स्टॉक लूंगा मैं, आपके सारे सवाल भी लूंगा, डोंट वरी। ठीक है, इमामी रियल्टी। उसके बाद में लेते हैं शोभा इंजीनियरिंग। शोभा इंजीनियरिंग बेसिकली वो शोभा शोभा लिमिटेड। ये इसका वीकली चार्ट स्ट्रक्चर। सर रिटेल दिख रहा है कब का? बिल्कुल, ये कब इनका टारगेट हिट करके प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है इसमें, कब का हम्म। टारगेट हिट करके प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है। दिस विल बी द बेस्ट लेवल टू एंटर, री एंटर रादर। 272 सॉरी 572 से 590 95 के बीच में एक्यूमुलेट करो स्टॉक को, वापस अच्छा पैसा देके जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम रेगुलर इंटरवल में इमर्ज हुआ है इसमें। अगर आप में से किसी के पास है, होल्ड करो। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो 570 से 590 के बीच में करो इसमें। नाम इंडिया, निप्पॉन, एक मिनट, ये 200 DMA पे रेस्ट करने के लिए आया हुआ है वीकली चार्ट में। ठीक है, अगर आपके पास है 291 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करो, 291 के नीचे निकल जाना। ठीक है, अदरवाइज फ्रेश एंट्री के लिए रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। एक स्टॉक है जो अपन बहुत लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं, ग्रीव्स कॉटन। हर लेवल पे एंट्री की अपन ने इसमें, 120-30 के भी रेंज में की, 150-60 के भी रेंज में की, उसके बाद 240-250 तक के भी मूव्स देखे अपन ने इसमें। कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किए, कुछ लोगों ने नहीं किए होंगे तो री एंट्री का समय है, नहीं किए होंगे होल्ड करो। रीटेस्ट के लिए आया हुआ है स्टॉक। लुक एट दिस इज ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रक्चर। होल्ड करो इसको, वॉल्यूम रेगुलर इंटरवल्स में वॉल्यूम आ रहा है इसमें। ठीक है, कीप होल्डिंग। उसके बाद एक बायबैक का स्टॉक था, दैट वाज कावेरी सीड्स, KSCL। ठीक है, KSCL में देखो लेवल्स मार्क की हुई है, ऊपर से देखो आपको छोटे छोटे एरोस दिख रहे होंगे। ये एरोस किस लिए है? 615 620 के रेंज में मल्टीपल पाइवोट्स है इसमें, वहां पे आके बार बार रेजिस्टेंस फेस करता है, उधर आके टिकता ही नहीं है। अभी कल परसों भी उधर आके गया वापस, 620 के लेवल टेस्ट किया, वापस से सेलिंग प्रेशर आ गया। ठीक है, तो अगर 550 पे आपने एंट्री की हुई है, हम एक्चुअली पहली एंट्री अपनी 480 490 की रेंज में है। अगर 480 से 550 के बीच में कहीं पे भी आपकी एंट्री है, 620 पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लो। पेशेंस नहीं है तो, पेशेंस है तो 620 छोड़ने दो, नए हाईज देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट 750 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। होल्ड करो इसको। फ्रेश एंट्री करना है तो 500 550 के लेवल पे आने दो वापस, जो निफ्टी का डिमांड जोन है वहां पे आने दो। CCL प्रोडक्ट्स लंबे कंसोलिडेशन के बाद लंबा ब्रेकआउट, बड़ा ब्रेकआउट देता है स्टॉक। तो अभी जो जोन में है स्टॉक, कंसोलिडेशन में चला गया है, फ्रेश एंट्री नहीं करना है, ऑलरेडी है, होल्ड करो। फ्रेश एंट्री मत करो, फ्रेश एंट्री के लिए वापस से समय आएगा तो मैं बताऊंगा। बाय किया हुआ है तो होल्ड करो 480 520 के लिए, पर पैसा देगा, ये पक्का देगा। अभी आपके स्टॉक लेता हूँ, मेरे स्टॉक लगभग खत्म हो गए जितने भी पूछे गए थे। बोलो, इवन स्टॉक से नहीं, स्टॉक चार्ट या उससे रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल होंगे आपके तो आने दो। सर वेरोक इंजीनियरिंग बाद हाँ, वेरोक इंजीनियरिंग।
व्हॉल्यूम इमर्ज होत आहे सर यात. ऑलरेडी आहे तर होल्ड करा. फ्रेश एंट्री करायची आहे तर 500च्या वर करू सर आपण याच्यात. आज काढला तो अच्छा 348 ने घेतला होता मी तो त्या दिवशी अप्पर सर्किट वर गेला हो आणि काल अजून त्याची निगेटिव्ह कॉमेंट्री सुरू झाली. आज अच्छा. चान्स भेटला मी निघून गेलो. मी म्हटलं काही सट्ट्याचा दिसून राहिला कार्यक्रम. आणि पहिल्यांदा जे निगेटिव्ह कॉमेंट करतात आज ते पॉझिटिव्ह बोलत होते. हो त्या दिवशी तर 1050चं टार्गेट दिलं. आता म्हणजे 210चं आहे. मी मग माझा प्रॉफिट बुक करून टाकला. मार्जिन काढून घेतली. प्रॉफिटचे राहू दिले पण स्टॉक चांगला राहील सर एंट्री करायला पण सध्या नाही. ही ट्रेंड एक लाईन ड्रॉ केली आहे मी. मल्टिपल पायवट लाईन आहे ती. जवळजवळ 500च्या वर समजा आपण. IEX आहे का सर आता अक्युम्युलेशन साठी? हो IEX आणि IRCTC दोन्ही पण आलेले आहेत अक्युम्युलेशन साठी. हे बघा मार्क केलेलं आहे लेवल्स याच्यावर. सर डेली के अंदर ट्रेंड हाँ, लाइन बोलो बनती है सर। इसकी नीचे. डेली के अंदर ट्रेंड लाइन बनती है सर इसकी. तब वही लेवल पे जैसे आपने mark किया. डाउनवर्ड ट्रेंड ना. नीचे से 199 से तो 180 तक. वो जो तीन लोअर लोज है हाँ सर वो नीचे Yes. क्लोज हुआ तो उसके चांसेस है ना आने के नीचे. ये डिमांड जोन से नीचे मुश्किल है इसका. हाँ वही ब्रेक. ये वाला जो हाँ, वही डिमांड तो। जोन है ना. हाँ ये जोन में तो आएगा ही पक्की बात है. तो अभी एक्यूमुलेट करना ये है जोन मेरे में पास आएगा? बहुत हाई लेवल से. हाँ बिल्कुल जमा करो इसको. ओके. निफ्टी को एक बार आ जाने दो. निफ्टी को पूरी अपनी भड़ास पूरी कर लेने दो एक बार. और सर, लेकिन हाँ मेरे बाउंस पास- बैक बहुत स्ट्रांग रहेगा. मैं सर इसको 240 से बाय करते जा रहा. लाइक अभी नहीं पहले बाय कोई किया दिक- 240 अभी से किया. अगर इसको लंबा होल्ड कर सकते तो बच्चे दुआएं देंगे आपकी. सर, बहुत अच्छा स्टॉक है सीरियसली. ठीक है. ट्रेंड लाइन आप भी ट्राई करना खुद. ये ब्रेकआउट जब भी मिलेगा बड़ा ब्रेकआउट रहेगा तब. अब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री करना है अभी करो. ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंट्री करना है तो ये ट्रेंड लाइन के बाद देना. ये ब्रेकआउट मिलेगा उसके बाद एंट्री करना. भले 10-20 रुपए महंगा मिलेगा चलेगा तब. एंड सर इन्वेस्टमेंट नौकरी के लिए लेके- अभी एक. हाँ नौकरी देखेंगे. नौकरी बहुत बुरी तरह से पीटा हुआ है. ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट के नौकरी- लिए लिया था कि सस्ते में मिल रहा है, इसके चक्कर में ले लिया था मैंने. पर सर ये तो बहुत क्या रेट गिर के मिले गया था. इसको? मैंने 5500 सर अभी 5600. ये अभी रिसेंटली सर इसने रिवर्सल लिया था 5000 की लेवल में. तब ये लिया यहाँ पे? ये वाला ये 2 फरवरी वाला. ओके ये ये वाला. वाला. हम्म. ओके. कंसोलिडेट होगा. अभी आ चुका है डिमांड जोन में. इससे नीचे के चांसेस कम लगते हैं मुझे. अभी सर निफ्टी को मतलब सेटल होने के बाद 4000 के रेट में करना है. इसको एवरेज तो कर सकते. यूजुअली एवरेजिंग में रेकमेंड नहीं करता बट स्टिल एक्सेप्शनल केसेस है. स्टॉक अच्छा है ऑलरेडी डिमांड जोन में आ चुका है. तो इसको लंबा 7000 है क्या? मतलब ये 7 8000 प्लस की चांस बनते हैं बट बहुत इमीडिएट मत एक्सपेक्ट करना. कि जरा मतलब ये 5.5-6 पे बुक मार देना प्रॉफिट. नहीं अगर 5-5.5 पे क्रॉस करता है तो उसका फ्रेश रैली शुरू हो जाएगा. ओके. 50 DMA क्रॉस करने दो उसके बाद फ्रेश रैली शुरू हो जाएगा. मतलब खास मलाई खाने के दिन तो तब रहेंगे इसमें. ओके. हाँ बोलो. सर और कुछ विप्रो हाँ, सर। लेने लायक फेज में आ गया. यस सर. इनफैक्ट पूरा का पूरा IT सेक्टर. शायद मैंने एक आध हफ्ता पहले टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था अपने कॉमन चैनल पे जिसमें
पूरे आईटी मतलब नाम के साथ रेकमेंड किए थे, ये अभी आ गया है जोन में। सर बट निफ्टी अगर और गिरेगा तो आईटी स्टॉक्स भी तो और गिरेंगे क्या? नहीं, अगर आप सेक्टरल इंडाइसेस में देखो तो निफ्टी आईटी काफी ज्यादा हद तक पहले ही आ चुका है नीचे। निफ्टी आईटी के लिए बहुत डाउनसाइड नहीं है, बहुत ज्यादा डाउनसाइड स्कोप नहीं है अभी 1000-2000। ये, बस। क्योंकि सर आज आई के मार्केट में आईटी इतना नहीं गिरा सर जितने बाकी गिरे। इनफैक्ट आईटी में रिकवरी आई है आज काफी हद तक, देखो। सर ये हैप्पीएस्ट माइंड भी अच्छी लेवल में मिल रहा है। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। निफ्टी आईटी ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आता आएगा, बस इससे ज्यादा नहीं आना है अभी। सर टीसीएस मतलब बहुत अभी अच्छे लेवल्स में मिल रहा है अभी। टीसीएस, परसिस्टेंट, टेक महिंद्रा, विप्रो, दोनों हाथों से HCL बटोरो। एचसीएल टेक, यस। सारे के सारे मत जमा करना, हाँ, फंड्स को कैटेगराइज करना, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करना प्रॉपर। पूरा ही आईटी बटोरते बैठना मत, बैठ बिल्कुल भी नहीं। सर परसिस्टेंट भी है मेरे पास, पर वो विप्रो पे सर इसलिए विश्वास एक ज्यादा करता सेक्टर क्योंकि विप्रो सर बोनस वगैरह देने के अब टाइम आ गया, क्योंकि वो हर 3-4 सालों में एक बार बोनस या कुछ ऐसा दे ही देता है। तो अभी बराबर, 700 का अभी 500 में मिल रहा है, तो फायदा रहेगा ऐसा लग रहा है विप्रो पे। बिल्कुल। और लॉन्ग टर्म होराइजन से भी कंपनी बहुत अच्छी है। Yes, sir. कृष्णा, आप कुछ इस पूछ वाली रहे थे? हाँ समीर, तो बोलो। सर अपन को, हाँ बोलो। तो अभी 4 पे उठाया था मैंने, इसको बेच डाला 49 पे। ये यहाँ पे बेचे? हाँ सर। बहुत अच्छा टाइमिंग था आपका, जबरदस्त मैं वो टाइमिंग था। 4 पे उठाया था, फिर लो पे वापस? उठाया एकदम। नहीं, ये 4 पे उठाया था, नीचे की लो पे उठाया था, ये इधर वाले पे। मतलब अच्छा, अभी जो ये हाँ, यहाँ पे 4 पे उठाया, हाई पे बेच दिया था अभी 36 पे। वापस ये 200 EMA पे बटोर लेना इसको, ओके। सर और जब ये रिकवरी बहुत बढ़ता है ना क्विक सर, देता तो है। सर 300-400 रुपए से बढ़ता है सर डेली, अगर बढ़ने का रहा इसको यस, तो। और क्लियर सिग्नल दे देता है कि बढ़ने वाला है, ऐसा डायलेमा में नहीं रखता ये। कुछ प्लेयर रहते ना जो एकदम क्लीन हिट मारते हैं, उनमें से है ये। सर ये आईपीएस माइंड भी 30-40% डाउन चल रहा है। वॉल्यूम देखिए उसमें। इधर वॉल्यूम बहुत है सर। बटोर सकते। 940 के लेवल पे जो लेना इसको। तो मिनिमम कितने होना चाहिए आईटी की स्टॉक पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो को सेक्टर वाइज डिवाइड करो आप। मान के चलो आपने 10 में डिवाइड किया हुआ है, 1 लाख का फंड है आपका, 10,000 के 10 पॉकेट बनाए आपने, ठीक है। तो एक को लेके चलो मेटल में, एक को लेके चलो आईटी में, एक को लेके चलो इसी और सेक्टर में, ऑटोमोबाइल में। तो हर सेक्टर वाइज भी जाओगे ना आप, तो आपके ऑलमोस्ट पूरे 10 पॉकेट फुल हो जाएंगे। और हाँ, हाँ। किसी सेक्टर को लेके आप थोड़ा सा ज्यादा बुलिश हो, ऐसे समय पे आप 1 से ज्यादा पॉकेट अलोकेट करो, लेकिन 3 से ज्यादा पॉकेट मत लेके जाओ। ओके। यस, तर बीएससी वर कुठली एंट्री चांगली राहील? बघू शकता। बीएससी वर लेट झाले सर तुम्ही. नाही हो, अजून मोर सरांनी खूप आधी काढला होता कॉल बीएससी वर. हे बघा सर, ही लाईन ड्रॉप केली होती. आणखी खाली दाखवतो कुठे. 800 अराउंड थोड़ा थोड़ा जमा करायला सुरू करा सर. सर ये लॉन्ग टर्म के लिए Yes. बीएससी और सीडीएसएल कैसे? दोनों भी अच्छे हैं, दोनों को भी रखो. उधर सर टाटा अभी ग्रुप में सर सीडीएसएल खरीदने का यह है कि क्योंकि सीडीएसएल तो बहुत अच्छा है, फिर भी डाउन चल रहा है सर, इसलिए पूछ रहा हूँ. सीडीएसएल लगभग अगर आप देखोगे
दोनों को कंपैरेटिवली एनालाइज करोगे तो CDSL और BSE साथ साथ में ही चलते हैं। अगर CDSL को बटोरना है तो इधर 1150 के आसपास बटोरना, और BSE को बटोरना है तो 800 रुपए के आसपास। इन स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन बोल रहा हूँ। अगर 6-8 महीने के लिए या 2-3 साल के लिए भी आपको पैसे लगाना है तो टाटा मोटर्स, टाटा पावर और टाटा केमिकल, एक है जो खुद ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल्स बनाता है, दूसरा चार्जिंग स्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा बैटरीज प्रोवाइड कर रहा है। इस कॉम्बिनेशन को अगर पॉसिबल लेना, लेवल्स आप निकालने में सक्षम हो, इसीलिए मैं हर एक का चार्ट नहीं लेता हूँ, आपके जो स्पेसिफिक क्वेरी है वो लेता हूँ। मदरसुमी देखते नहीं, मदरसुमी थोड़ा सा अवॉइड करो अभी, क्योंकि इससे पहले मैंने उसका स्ट्रक्चर देखा था जो मुझे पसंद नहीं आया था। लुक एट दिस। सर जो है उसको सेल करना है क्या? ये सपोर्ट 1 सपोर्ट 2 दोनों तोड़ चुका है। अगर एंट्री लेवल से बहुत ज्यादा नीचे है, कहाँ पे है एंट्री आपका? शायद 30% डाउन है अभी, ध्यान नहीं है। 3030। हाँ 6, थोड़ा सा 30% के। हेलो हेलो नहीं सर, 30% डाउन नहीं होगा, क्योंकि ये सर इसने मदरसन ने एक और एक कंपनी का ये दिया था सर, कुछ जितने नंबर ऑफ मदरसन सुमी के शेयर है उतने ही हाँ वो पैसे वाला का, क्योंकि मेरे ख्याल से मदरसन वायर वगैरह कुछ, हाँ वायरिंग। हाँ हाँ, वायर तो उसमें क्या ISX का। खराब हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? सर अभी इसका अनाउंस हुआ था, कंपनी अनाउंस की थी, तो जिसके हाँ पास ऑलरेडी मदरसन सोनी का शेयर था मदर तो वायर, उसको अपने मदरसुमी पोर्टफोलियो में हाँ, वायरिंग। वायर वगैरह का शेयर मिला हुआ है। बिजनेस स्प्लिट कर रहा है होगा। हाँ स्प्लिट हुआ है। हाँ तो वो मिला उसको। ओके, तो फिर तो आपका एसेट फिर तो वैसे ही इक्विलिब्रियम बन गया होगा इन्वेस्टमेंट्स का। वो एज इट इज है सर, वो 30% क्या? टूटा नहीं है, 30% दूसरे इसमें गया है सर, मदरसन वायर में, और वो अच्छा ओके, चलता हाँ एसेट डिस्ट्रीब्यूट तब तो सर एसेट होल्ड डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया चाहिए। आपका कृष्णा। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रेश मत खरीदो, बिल्कुल भी चार्ट हाँ स्ट्रक्चर हाँ सपोर्टिव फ्रेश नहीं तो है नहीं इसका खरीदना। पर्टिकुलरली। हाँ, सर इसका स्टॉप लॉस कुछ रहेगा क्या? 103 का। इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉप लॉस ना सर? हाँ, ट्रेडिंग में तो फिर अभी पहली फुर्सत में अभी निकल जाओ। हाँ ट्रेडिंग के लिए नहीं थी सर, हाँ, इन्वेस्टमेंट। यस। सर टाटा पावर पहा. बताइए आप। है सर। एक दीपक टाटा नाइट्रेट भी पावर देखना सर। हो, दोन्ही बघूया सर। दीपक नाइट्राइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ना तो डेली टाइम फ्रेम में ना ही वीकली टाइम फ्रेम में, स्टैंडिंग स्ट्रांग है। और वैसे भी दीपक नाइट्राइट और दीपक फर्टिलाइजर मुझे तो लगता कि आप घर पे बैठ के चलाते। नहीं सर, ये सर शायद टाटा पावर का खुला है आपने चार्ट। हाँ, चार्ट तो टाटा पावर का खुला है, यस। हाँ 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 लेकिन मैं दीपक नाइट्राइट ऑलरेडी देख के बैठा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। हाँ सर, दीपक नाइट्रेट इसको, क्योंकि कंसोलिडेशन बहुत दिनों से चल रहा है सर उसका, इसलिए, और डाउन भी बहुत आया है। यस, हाँ सर, चलते हैं उस पर। कार्तिक, टाटा पावरवर काय प्रश्न आहे सांगा. घेतलेला आहे की घ्यायचा आहे? फ्रेश एंट्री करू शकता डेफिनेटली. फ्रेश एंट्री आता करायला पाहिजे की नाही? 100% करू शकता. येस, 50% आता करा. नितीने जर फॉल दिला तर 50% तिथे करा. सर मैं इसको हर लेवल पे उठा रहा हूँ।
अच्छा है, और इन्वेस्टमेंट के लिए रखोगे तो बहुत अच्छा है। तो टाइम होरिजन टाइम होराइजन तो ये 3 स्टॉक जो 3 मैंने टाटा ग्रुप के बताए ना इससे पहले, हाँ टाटा पावर, टाटा केमिकल एंड टाटा मोटर्स, इन तीनों को जितना लंबा होल्ड करोगे उतना, मतलब जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास ज्यादा मिलेगी आपको। तो टाइम को शक्कर समझ लो आप। तो इसका टाटा पावर का मिनिमम टारगेट मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए रखो ना आप, 50%, 50 फिर 60% तो इमीडिएट दे देगा आपको ये, कुछ महीनों में। ठीक है। और हाँ, डोंट बी सरप्राइज कि अगर ये मल्टी बैगर बने तो, ये अगर 4 डिजिट में भी दिखेगा तो सरप्राइज मत होना कभी। ओके और अदानी पावर वी आर होल्डिंग सिंस 55। ठीक है। यस सर 55 रुपए से अपन उसको करीब करीब 300 रुपए तक का सफर उसमें देख चुके, और आज न्यूज फ्लैश हो रही है कुछ 39,000% प्रॉफिट ग्रो हुआ उसका। तो अपने लिए वो न्यूज सरप्राइज नहीं रहनी चाहिए, हमको ये चीजें चार्ट में दिखाई देनी चाहिए। और टाटा पावर इतने बड़े मार्केट फॉल के बावजूद तो अपने चार्ट स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं। बड़े बड़े ब्लू चिप इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पाए हैं, इसलिए जिसमें बाय रेटिंग बनता है, पार्शियल बाय। लेकिन सर दीपक मतलब अभी बाय नाइट्राइट, कर सकते हैं और यस प्रेजेंट लेवल पे। यस। ये दीपक ग्रुप ऑफ कंपनी शायद मोर सर घर से चलाते हैं। इन्होंने जब भी इस पे कॉल लिया, इसमें बड़े ब्रेकआउट मिलते हैं, तो सर को मैं एक अपील करूंगा कि सर प्लीज इसको जब जब आप एनालाइज करो ग्रुप पे शेयर करो, ताकि हमको भी सबको कमाने का मौका मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक्चुअली दीपक नाइट्रेट ने इतना नहीं दिया जितना दीपक फर्टिलाइजर ने दिया। इसके फ्लैग ब्रेकआउट का वेट करेंगे फ्रेश एंट्री के लिए। ऑलरेडी है तो रखो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दीपक फर्टिलाइजर, फिफ्टी डीएमए पे एंट्री कर लो इसमें, 600 रुपए के आसपास दे देगा सर आपको। ये तो स्टॉक सर स्पीड होने के बाद इतने सुस्त क्यों हो जा रहे हैं मतलब हिल ही नहीं रहा था 8-8 महीने एक एक साथ तो आएगा आएगा उसमें। अल्किला माइन भी सर स्पीड हुआ तो वही के वही है 8,000 पे स्पीड हुआ आई है रिमेम्बर अल्किल अमाइंस को आपने स्प्लिट होने के पहले काफी लोअर लेवल पे पकड़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर 5.5-6 पे पकड़ा था 8-8.5 पे स्पीड हुआ तो अल्किल अमाइन आ गया वैसे डिमांड जोन में अभी। बुक कर लिया था सर मैंने अल, उसी टाइम पे अल्किल अमाइंस, आईआरसीटीसी, आईईएक्स, ये वो स्टॉक्स है जो स्प्लिट होने के बाद एकदम ठंडे हो गए। ठीक है, जिसको हम यूजुअली कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो ये खत्म होने दो। कंसोलिडेशन यूजुअली जितना लंबा रहेगा उतना ही बड़ा मोमेंटम रहेगा, तो वेट फॉर दैट मोमेंटम। ऐसे स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए बटोरो, हर लोअर लेवल पे बटोरो। आईआरसीटीसी बहुत अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है अभी, आईएक्स बहुत अच्छे लेवल्स पे आया हुआ है, अल्किल अमाइंस भी अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। सर एक बालाजी अमाइन भी देखिएगा सर, बहुत मतलब वो 4,000 पे था, अभी बहुत डाऊन चल रहा है, तो क्या है? ठीक है मला अच्छी वाटतं याचा चार्ट पण शेअर केला होता तुम्ही, काहीतरी बाय कॉल होता का तुमचा याच्यावर? वॉच करने के लिए बाय, बोला था, मैं जनरली बाय नहीं बोलता जिसपे मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं हो नाही तर आपण सांगून लोकांनी घ्यायचं ना आपली पंचायत व्हायची. है। नहीं दूसरा नहीं फसला पाहिजे ना म्हणून. हो. याला सर अक्युमुलेट केल्या जाऊ शकते. व्हॉल्यूमच नाही आहे सर बघा, जवळजवळ 1 सर वर्ष कल झालं, भी लगभग निफ्टी 1 साल हो नेगेटिव गया. रहेगा क्या? सॉरी,
सर कल भी निफ्टी नेगेटिव रहेगा क्या? आप बताओ मेरे को तो निफ्टी क्या रहेगा. और सर बालाजी अम्मा इसा कधी बाय केलं जाऊ शकते 2700 पर्यंत अॅक्युमुलेट केलं जाऊ शकते. ठीक ठीक ठीक. हो एचजेक्स बोलो मेरे को आप बताओ. एचजेक्स का 16,400 पता रहा. हाँ मैं भी वही देखा अभी. अभी आप ही बता दो मेरे को क्या होना है इधर. जी सर, ये अभी तोड़ा था ये वाली 16,500 पे आज का लो सपोर्ट है. तोड़ा. कल का आज लो का लो तोड़ा. कल का लो काफी इम्पोर्टेंट है. कल का लो अगर तोड़ा ना, कल मतलब यस्टरडे वाला कल बोल रहा हूँ मैं. हाँ. 16,623. ठीक है. मतलब आज भी वही लो है 16,623. लगभग. हाँ तो 16,620 16,600 भी तोड़ता है ना, तो फिर तो अपने ये डिमांड जोन वाले पोर्शन में ये शेडेड रीजन ड्रॉ किया हुआ इधर ही दिखेगा सीधे मार्केट. पोर्टफोलियो रेड है इसलिए टेंशन लेना नहीं. बिल्कुल भी उसको देख देख के अपना खून जलाना नहीं. ठीक है. मार्केट हमने लिया वहीं से बढ़ेगा ये एक्सपेक्टेशन रखना सरासर गलत है. ठीक है. अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर ओवर अ पीरियड ऑफ. देखो यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी टाइम जोन ले सकते आप ले लो. ये देखो मार्केट कहाँ से चालू है, ये इधर से 100 पॉइंट से ये निफ्टी 50 की शुरुआत हुई थी. ओके. अब आज कहाँ पे है वो करीब करीब 16,000 पे 18,000 से ऊपर का हाई देख के आया हुआ है. लेकिन इतना ऊपर का एक लाइन से थोड़ी ना बढ़ा. ठीक है. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, रोलर कोस्टर राइड रही. तो वी आर अ पार्ट ऑफ दैट रोलर कोस्टर. ठीक है. तो ये नीचे जाएगा तो ऊपर भी आएगा. सर अभी तक की सबसे बड़ी फॉल कोविड फॉल थी क्या? यस. इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ठीक. सबसे बड़ा फॉल कोविड फॉल था. तो और वो जो हर्षद मेहता वाला था और 2008 क्राइसिस से भी बड़ी फॉल थी सर परसेंटेज में. नहीं परसेंटेज में आप यहाँ पे देखो ना, ये 6,000 से कहाँ पे आया, 3,000 से भी नीचे, 50% से भी नीचे आया. 2008 का जो लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस था, परसेंटेज कम है वो सबसे बड़ा था. हाँ इंटेंसिटी के मामले में कोविड वाला सबसे क्विक था. 2 महीने में बहुत गिरा, जल्दी हुआ. 4 महीने में 6 महीने में रिकवर हो गया. और ये लेकिन नहीं लेमन रिकवर हो ब्रदर्स पाया. वाला यस ये यू शेप रिकवरी था, ये वी शेप रिकवरी था. सबसे ज्यादा पैसे इसी वाले में बना. वी शेप में ज्यादा पैसा बनता है, यू शेप में स्लो एंड स्टडी पैसा बनता है. पैसा दोनों में बनता है. पैसा तो गिरते हुए बाजार में भी बनता है. वो आपको डीबीएल सर अभी भी होल्ड कर रही है आप? कौन सा? डीबीएल दिलीप बिल्डकॉन. दिलीप बिल्डकॉन. यस. बहुत ही गिर गया, मैंने निकाल दिया उसको. हाँ ये सबसे सबसे बड़ा धोखा इसलिए दिया सर मेरे को, और किसी ने दिया. देखो 100% तो एक्यूरेसी लेवल आपका रहेगा नहीं. ठीक है. तो अगर आप 70% भी हो ना तो आप आउटस्टैंडिंग हो. आउटस्टैंडिंग हो. जो ये बोलता है कि मेरा 70-80% से ऊपर एक्यूरेसी लेवल है, वो तो झूठ बोल रहा है सरासर. तो आपके 3-4 ट्रेड तो ऐसे फेल हो गई. बचे हुए जो 5-6-7 है आपके, वो थोड़े आउट परफॉर्मिंग रहने चाहिए. वो आउट परफॉर्मिंग इस तरीके से रहने चाहिए कि वो बाकी सबकी कसर पूरी कर दे. दिलीप बिल्डकॉन अगर, हाँ अभी फ्रेश एंट्री तो मत करो, है तो ठीक है रख लो, क्योंकि इसमें वॉल्यूम, बायर्स का वॉल्यूम काफी अच्छा बना है बार बार. आपको पूरा मार्केट ही. मैंने हाँ, 400 बोलो. भी निकाल दिया उसको. मेरा 30% माइनस बहुत मतलब हाई लेवल पे था मेरा. नहीं जल्दबाजी कर दी है, 400 भी निकाला क्योंकि तो. एक ये पोर्शन छोड़े तो फिर कहीं पे भी बायर सेलर डोमिनेट नहीं हुआ है इसमें. सिर्फ हाँ बायर इनएक्टिव है, बायर ने अपना माल छोड़ा ही नहीं है, बायर फ्रेश बाइंग भी नहीं आया है. आप होल्ड कर रहे थे अभी भी? यस. कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में एक ये वाला स्टॉक, इस पे ध्यान रखना. ठीक है. ये सर मैंने उठाया था 500 पे. गुड. रखे कि बेच दिए? बेच दिया सर मैंने 650 कुछ.
मतलब यू आर हैबिचुअल टू बुक प्रॉफिट्स एट रेगुलर इंटरवल, आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, दैट्स गुड मैं देन। बुक करते रहता हूँ। और वो सही आदत भी है, करना भी चाहिए समय समय पे अपना अभी प्रॉफिट भी बुक। सर मतलब अप्रैल के अंदर मार्केट गिर रहा, मैं बुक मार रहा प्रॉफिट। मतलब ऐसा नहीं बताइए सर जो आपके मतलब और। हाँ बोलो। ब्रेकआउट आने का, मतलब जो टारगेट हिट कर ले रहे वो बुक मार दे रहा था, मतलब लालच नहीं कर वो रहा बुक ज्यादा। कर देना, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। जो सर और बड़ा के चक्कर में पड़ेगा वो पड़ा ही रहेगा। सर ये जो रियलिटी वाला सेक्टर है, जैसे अभी गोदरेज प्रॉपर्टी या शोभा बताया था, तो सर हाँ, गोदरेज प्रॉप ये कैसा रहेगा अभी? रियलिटी, अगर गोदरेज रियलिटी प्रॉपर्टी तो बढ़ी, बेस्ट। नहीं सर निफ्टी मैं इसलिए पूछ रियलिटी। रहा हूँ, नहीं इसलिए पूछ हाँ रहा हूँ, कल का वो जो रेपो रेट का है तो कुछ इसको हैमर कर सकता है क्या इसको? हाँ बिल्कुल करेगा सर। हाँ। रेपो रिवर्स रेपो चेंज हुए उससे लोन महंगे होंगे, ठीक है। हम्म। अब क्योंकि लोन रिवर्स रेपो तो नहीं चेंज किया, सिर्फ रेपो किया उन्होंने, उससे लोन महंगे होंगे तो ऑब्वियसली लोगों की ईएमआई बढ़ेगी, तो जो फ्रेश बायर्स है वो आने बंद हो जाएंगे। अच्छा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम से इंफ्रा खत्म ही हो जाएगा, हाँ। बस ये ज्यादा से ज्यादा 400 तक आया तो आया। निफ्टी रियलिटी का चार्ट देखो, यहाँ तक आया तो ठीक, बस इससे नीचे नहीं बनता है। क्योंकि सर गोदरेज प्रॉपर्टी 2500 वाला अभी 1500 या 1500 के आसपास मिल रहा, तो अच्छे पोजीशन पे बनता है। बिल्कुल, और अभी हमने चार्ट डिस्कस किए तब उसमें कुछ 1250 तक के लेवल्स भी डिस्कस किए, वहां यस पे यस। मिलता है तो और भी अच्छा एंट्री रहेगा वो। सर एक ॲग्रोफॉस नावाचा आहे. हो, ॲग्रो। HOS. हा तर डेली अपवर्ड सर्किट वाला कार्यक्रम आहे, हो. प्रयोग करायचा म्हणून करू शकता याच्यावर। याला पहिला ब्रेक 75च्या जवळपास लागायला पाहिजे, 75-80, 75-80 व्हॉल्यूम पण के चांगला आहे आसपास इसको इतक्यात. पहला। हो, वॉल्यूम भी अच्छा है, 75-80 के आसपास पहला ब्रेक लगना चाहिए इसको, बेस्ड ऑन पिवोट्स। सेकंड ब्रेक 100 के आसपास लगना चाहिए, लेकिन डोंट प्ले हेवी, रिस्क को कंसीडर करके ही करो, क्योंकि पेनी स्टॉक रह चुका है। और ये सोना कॉन्ग भी हो सकता है ना मल्टीबैगर ईवी सेक्टर में। सोना कॉम, यस, हाँ वही। BLW प्रिसीजन ना। फर्स्ट वाला। इसका भी काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बनता है अगर आप इसमें प्रॉपरली काम करते हो तो। आईपीओ मुझे सर लगता है इसका, आईपीओ आया था रिसेंटली और आईपीओ में मिला था आपको ये? नहीं, मेरे को मिला नहीं था, बट आईपीओ वाला ही सर जब से सर जा ही रहा हूँ। रिसेंट लिस्टिंग है, यस। एक ये है, एक GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स है, क्लीन साइंस है, ये भी इन्होंने आईपीओ के बाद भी अच्छा खासा परफॉर्म किया हुआ है स्टॉक्स में, तो ध्यान देना उन पे भी। कंसिस्टेंट सर परफॉर्मेंस है कि मतलब इंस्टीट्यूशनल बायर्स रेगुलरली बाय कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर ये अडानी की शेयर ऐसा मतलब इतने कैसा, वो सर AWS सर अभी आया था वो सर, मतलब हाँ, इतना 3 टाइम्स ही हो गया ना सर वो आईपीओ के बाद से। अभी इनफैक्ट HUL को ओवरटेक करके ये वो इंडिया की हाँ, लार्जेस्ट FMCG कंपनी बन गई है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ लेकिन रिजल्ट। एक चीज ध्यान में रखना, ये जब उल्टा सफर करेंगे तो उतना ही ताकत से करेंगे, ठीक है। ये देख लो, अभी रोज के 5% लोअर सर्किट है। तो सर ये मतलब इतने कैसे इसकी स्टॉक इंक्वायरी वगैरह कुछ होती नहीं है सर, मतलब ऐसा
इतने का दबा रिकॉर्डेड सेशन है इसलिए थोड़ा सा लिमिटेड कमेंट करूंगा मैं इसमें। समझ गया। लेकिन मैं हाँ यहाँ पे जब भी बोलता हूँ आप बाय करो तो प्ले सेफ, मतलब खास करके कुछ ग्रुप्स में बोलता हूँ कि बहुत सेफ खेलो। टाटा ग्रुप पे नहीं बोलता हूँ मैं इतना सेफ खेलने को, लेकिन जितना ग्रुप मैं आपको अदानी ग्रुप पे सेफ बोलता हूँ। इससे मैंने दो तीन ग्रुप के नाम और लिए इससे पहले क्लास के दौरान भी, शायद आपको याद हो तो। यस सर। तो वो थोड़ा सा सर ये उनसे थोड़े सेफ रहे, ऑपरेटर वाले हो जाते हैं क्या? काइंड ऑफ। थोड़ा ज्यादा ही है क्योंकि सर ये 1-2 मिनट में सर्किट लगाते सर, ये ज्यादा टाइम भी नहीं। ओपनिंग में नहीं सर्किट नहीं लगा बिल्कुल, देते हैं। प्री ओपनिंग में समझ में आया था क्या होना है इसका। हाँ, स्कैम है। लक्ष्मी हाँ चिट सर, वो फंड है। मतलब टॉप 5 में आ गया ना सर, वो रिचेस्ट मैन वर्ल्ड में। इलन अदानी मस्क की जगह ले। Adani Green Energy is going to be the world's largest green energy company. वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, इंडिया लार्जेस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक जबरदस्त डेवलपमेंट चालू है। इधर ऐसा तो नहीं पंप एंड, मतलब इसमें इतना बड़ा, मतलब जिसका मालक है सर कंपनी का, इतना बड़ा आदमी है, तो सर इसमें पंप एंड डंप वाले चांस तो नहीं है ना? मतलब ऐसा कुछ बम, मतलब 1000 2000 3000 लिखा बाद में धर 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 गिरा देगा, ऐसा कुछ तो नहीं होगी सर पिक्चर? हो सकती। क्योंकि सर मतलब इतना फास्ट ग्रो कर रहा हूँ, मतलब ऐसा, मतलब वो अंबानी को सर पीछे छोड़ दिया, फिर वॉरेन बफेट पंप को एंड पीछे छोड़ डंप, दिया। पंप एंड डंप तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ ये बात जरूर बताऊंगा मैं कि जिस स्पीड से ग्रो हो रहा है, या वेल्थ क्रिएशन बोलेंगे एक तरीके से, वेल्थ एरोजन भी उतने ही स्पीड से होने की प्रोबेबिलिटी है इसमें। और यूजुअली ज्यादातर स्टॉक आप देखो, इनका स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा, या तो एक साइड के सर्किट लगे जा रहे हैं या तो डाउन साइड के सर्किट लगे जा रहे हैं। अदानी ग्रीन, आप सॉरी अदानी ग्रीन नहीं, अदानी पावर का देख लो, काइंड ऑफ ऐसा ही है। ग्रीन का भी सर स्ट्रक्चर काफी ज्यादातर पहले अडानी कुछ के ऐसा ऐसे ही। रहते हैं। उस ग्रुप पे थोड़ा सा रिसर्च करना, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसमें। सर पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत है ना अडानी के। अभी थोड़ा सा कमेंट करना मुश्किल है उस पर, अपन रिकॉर्डेड सेशन है। स्टॉक से बात करते हैं अपन, है ना। सर सर एलआईसी डीमार्ट आईपीओ पे कैसा भी है? व्यू देना है। अपन हाँ सर न्यूज बेस्ड एलआईसी काम नहीं बहुत करते, वैसे भी अपन चार टेक्निकल एनालिस्ट है, तो न्यूज बेस्ड का। हाँ एलआईसी का आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए बहुत अच्छा था। सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे हैं, तो लिस्टिंग गेन के लिए एलआईसी का आईपीओ बहुत अच्छा था बोला हाँ। मैंने। इसका मतलब अभी नहीं रहेगा। अभी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसका डेब्यू बहुत गलत टाइम में हो रहा है। उसका डेब्यू हो रहा है जब मार्केट का डाउन ट्रेंड है, और जो उठाना ही सर मार्केट फिर है, हाँ मार्केट लिस्टिंग के बाद में जहां सेटल होता है ना, उधर उठाओ फिर, अभी मत लो। ओके। सर एलआईसी तो गवर्नमेंट की कंपनी है ना? हाँ है ना। सर तो गवर्नमेंट खुद ही तो एकदम गलत टाइम पे आईपीओ चला रही है। भैया वो करीबन इतने महीनों से पोस्टपोन किए जा रहे हैं मार्केट को देखते हुए, अभी कंट्रोल से बाहर हो गया कि भाई बस आप लाओगे भी कि नहीं। मार्केट को मजाक लग रहा था कि एलआईसी आईपीओ लाता भी नहीं लाता, इतने सर सर मेरे पैसे इसके चला आईपीओ रहे छोटा ला रहे हैं ना, हाँ बम्पर पहले इसमें नहीं जितने लाया आने इन्होंने। वाला था। मतलब आई एम सॉरी, आई शुड नॉट कमेंट, लेकिन बोल रहा हूँ कहीं मन में एक हिडन डर भी है कि एलआईसी का पेटीएम ना हो जाए। हाँ सर मैंने भी वही देखा, ज्यादातर जितने भी आज तक बड़े आईपीओ आए हैं सारे नीचे ही गए हैं। कोल और इंडिया हो कई गया, सारे बड़े पेटीएम। बड़े नाम हैं जो जिनका लिस्टिंग नीचे हुआ है। लिस्टिंग के बाद खरीदो ना, अच्छे अच्छे नाम है, लिस्टिंग के बाद खरीदो, अच्छे स्ट्रक्चर बनने दो, उसमें इन्फोसिस लो। इन्फोसिस भी तो अंडर सब्सक्राइब हुआ था। यस, डिस्काउंट में देना पड़ा था, फ्लोर प्राइस में देना पड़ा था। चैट बॉक्स में एक क्वेरी आई थी अडानी पोर्ट्स को लेके। हाँ बोलो समीर। सर इस पे एक क्वेश्चन है पोर्ट पे। सर ये अडानी के मतलब इवन सब शेयर सर इतने एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं सर, ये क्यों नहीं हो रहा? मतलब इसको मैं 2 ईयर से ट्रैक कर रहा, 1 ईयर और 2 हाँ ईयर्स, मतलब ये इतना क्यों नहीं ग्रो हो रहा बाकी स्टॉक की जैसा अडानी? ये अभी करेगा, ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है ना।
रिटेस्ट कर लेने तो ये अभी करेगा। मतलब वैसी ग्रोथ क्यों नहीं देता सर, जैसा निफ्टी 50 में है ये, मतलब वो जैसी हाँ, ग्रोथ देती है ऐसी क्यों नहीं देता? उसके लिए तो फिलहाल एक ही आंसर है, क्योंकि अभी बाइंग इमर्ज नहीं हुआ इसमें। लेकिन हाँ, इसमें पोटेंशियल है, 1200 तक का पोटेंशियल है। अगर जैसे इसमें सर आपका अभी होल्डिंग कैपेसिटी है तो इसको ये ट्रायंगल तक जमा करो 800 से 750 के रेंज में, और 1200 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करना। हाँ बोलो आपका सर। जैसा AWL सर जो अभी विलमार है, वो 250 का IPO आया था सर, वो मतलब इसके बराबरी में आ गया ना, लाइक 800 पहुंच गया ना, और ये 800 बराबर है। के 800 पर ही है। इसको अडानी भूल गया होगा ना। बाकी तो बढ़ा रहे हैं। स्टोरी वैसा नहीं है। स्टोरी कैसा है, आई टेल यू। ये वाली कंपनीज आज या कल में लिस्टेड नहीं हुई। ये लिस्टेड कब हुई? वे बैक इन द हिस्ट्री। ठीक है, इधर कभी तो, 8 ठीक है, 8 दे हैव ample of time to buy back और रीइश्यू, FPO, स्प्लिट, बोनस, जो कुछ खेल खेलना था इस शेयर्स के साथ वो खेल चुके। समझ रहे हो? हाँ और AWL तो अभी अभी आया है, इसको वो बायबैक कर सकते क्या? नहीं नहीं। इस पे बोनस या स्प्लिट भी अभी इमीडिएटली दे सकते क्या? नहीं। तो जो कुछ किया है वो IPO से पहले हिसाब लगा के बैठे, वो मार्केट में लाने से पहले शेयर को। क्या बोले सर? ठीक है, आई जो कुछ भी है, मतलब बायबैक, स्प्लिट, बोनस, ये सारा हिसाब IPO इशू करने से पहले ही वो लगा के बैठा है ना। हाँ अदानी पोर्ट या बाकी जो पुराने लिस्टेड कंपनीज है उनके साथ ऐसा नहीं है। उनको लिस्टिंग को करीब करीब 10 साल 12 साल हो चुके, लेकिन यहाँ पे वो केस नहीं है। एक बात। दूसरी बात, फाइनेंस का बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम तो शुरू के 7-8 दिन में डिस्कस करते हैं क्लास पे। कौन सा? अगर कोई IPO ला रहा है मतलब वो इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है, मार्केट से पैसा उठा रहा है। ठीक है, मार्केट से पैसा उठा रहा है, ये एक पर्पज हुआ। ओके, दूसरा पर्पज क्या है कि अगर इसका शेयर प्राइस बढ़ा, मान के चलो प्रमोटर के पास 80 शेयर है और पब्लिक के पास 20 शेयर है, तो ये प्राइस सिर्फ 20 शेयर का बढ़ रहा है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन 20 + 80 पूरे 100 शेयर्स का हो रहा है। लॉजिकली समझ पा रहे हैं कि आप? देखो जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हाँ यस सर। हूँ। AWL, अदानी विल्मर, ठीक है, इक्विटी कितने रुपए में इशू किया आपने उसको, आपको उसने? 250। 250 रुपए में, 230 के आसपास ही था, राउंड फिगर 250 पकड़ते हिसाब के लिए। ठीक है, अब मान के चलो कि 2 शेयर उन्होंने बेचे और 8 शेयर खुद के पास है। ओके, तो टोटल 10 शेयर है, ऐसे 10 शेयर 2500 रुपए के हुए। अब पब्लिक के पास खेलने के लिए ये 2 ही शेयर है। ये 2 शेयर ये हाथ बदलते रहेंगे, मतलब इसमें बाइंग जैसे जैसे इमर्ज होगा ये ऊपर जाएगा। अब ये 250 का शेयर बढ़ के 500 हो गया, तो सिर्फ ये 250 के 500 हुए या वो 2500 के 5000 हुए? मेरा सवाल शायद समझे नहीं तो मैं रिपीट करता हूँ। 2.5 का भी 5 हो गए ना सर फिर। 2500 के 5 हुए। देखो 250 रुपए के उन्होंने 10 शेयर के टुकड़े करे। ठीक है, 2 शेयर मार्केट में आपके पास लाके छोड़े पब्लिक के पास, बचे हुए 8 शेयर किसके पास है? प्रमोटर्स के पास। हाँ अब पब्लिक के पास ट्रेड करने के लिए 2 ही शेयर है। पब्लिक में डिमांड आ रही है या वो डिमांड क्रिएट की जा रही है वो नहीं पता अपने को। ठीक है, अपन उस पर कमेंट भी नहीं करेंगे फिलहाल। ठीक है, लेकिन डिमांड आई तो शेयर की प्राइस बढ़ी। अब ये शेयर 250 का 500 तक गया, तो हाँ सिर्फ ये 2 शेयर्स की प्राइस बढ़ी कि पूरे 10 शेयर्स की बढ़ी? 10 की। बुक्स के हिसाब से पूरी 10 शेयर्स की प्राइस बढ़ी। कंपनी का वैल्यूएशन जो कल तक 2500 रुपए था, आज वो हो गया 5000 रुपए। यस और हेडलाइन बन गई कि हम दुनिया की सबसे बड़ी, सॉरी भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनी बन गए। समझ रहे हो?
ये Yes, sir. 250 का शेयर जब 750 गया, 1000 रुपए भी गया, मतलब 4 गुना वेल्थ क्रिएट हो गई। 2500 करोड़ की कंपनी थी, 10,000 करोड़ की बन गई। स्मॉल कैप थी, मिड कैप बन गई, मिड कैप से लार्ज कैप भी बन गई। ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, कैपिटल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा एमबीए फाइनेंस में लेके चलता हूं आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक प्रिंसिपल है, अगर कैपिटल में इक्विटी का प्रोपोर्शन ज्यादा है, मतलब रिस्क बियरर्स बहुत सारे हैं, इसमें रिस्क बियरर्स बहुत सारे हैं, तो कंपनी का स्ट्रक्चर स्ट्रांग माना जाता है। जब तक डेट नहीं है तो कंपनी को कर्जा लेना काफी आसान हो जाता है, सस्ता कर्जा मिलता है। ठीक है, तो जब 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी का दिखाई देता है, तो कोई भी बैंक आसानी से उसका 50% तो लोन दे ही देगा। और लिस्टिंग कहाँ पे किया था उसका? सिर्फ 2,500 पे, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बोल रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे हो जो आंकड़ों का खेल मैंने आपको समझाने की कोशिश की। समझ गया सर, दिमाग आ गया। ओके, और बताइए, एनी मोर क्वेरीज? सर डीमार्ट डी मार्ट, बोलो क्या करना चाहिए? प्रेजेंट लेवल पे बाय करना चाहिए कि निफ्टी के डाउन ट्रेंड पर वेट करना चाहिए? ड्रैगन फ्लाई निफ्टी के डोजी लिए है। वेट करो। हाँ, ड्रैगन फ्लाई थोड़ा डोजी है, ब्रेकआउट तो मिला है। लेकिन दोनों मूविंग एवरेजेस निगेटिव क्रॉसओवर की तैयारी कर रहे हैं, हाँ है ना? तो या तो Yes. मूविंग एवरेजेस के ऊपर आने दो, या तो निफ्टी के साथ इसको नीचे का सफर तय कर लेने दो। 3,500 तक का लेवल बनता है शायद इसमें। यस सर। सर ये भी और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है ना? अच्छा स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एफएमसीजी इतना फास्ट ग्रो नहीं करता है सर, क्या रीजन है सर? नहीं, बेसिकली एफएमसीजी और फार्मा, इनको डिफेंसिव सेक्टर कहा जाता है सर। इनका बीटा लो होता है, इनका बीटा वैल्यूज अभी बड़े हैं, वो भी कोविड के कारण, क्योंकि कोविड में हमने इतना किराना खरीदा जितना दिवाली में भी नहीं खरीदते। तो तो उस वजह से इनमें एक शार्प राइज देखने को मिला था। लेकिन बेसिकली एफएमसीजी एंड फार्मा आर नोन एज डिफेंसिव सेक्टर। तो मार्केट में जब अनसर्टेनिटी रहती है तो ऐसे सेक्टर्स का सहारा लिया जाता है। आप इनमें पैसा पार्क कर दो, कंपैरेटिवली सेफ रहता है। और बताइए, एनी क्वेश्चंस? चलो, तो अगर आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं है तो शैल वी वाइंड अप दिस सेशन फॉर द डे। तो सर आज अगर मेरे पास 1,000 रुपए है तो मैं अभी पहले 250, फिर 250, ऐसा 15,000 तक के 250 डाल के हो जाओ क्या सर अभी? स्टॉक पे डिपेंड करता है। आप आईएक्स आईआरसीटीसी के लिए पूछ रहे हो तो हाँ खरीदे जाओ, लेकिन आप जैसे डीमार्ट जैसे के लिए पूछ रहे हो तो फिर थोड़ा सा वेट करो, निफ्टी के साथ नीचे आने दो इसको। डीमार्ट या गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनको थोड़ा सा नीचे हाँ आने दो। जी सर। सर ये हाँ एसोसिएशन निखिल, आप कुछ बोल रहे थे समीर? हाँ बोले समीर। सर ये एसोसिएशन लिया करूँ सर, मतलब 20 डेज में 15 मैं तो डेज वेट में। करता हूँ कि आपके तरफ से कभी कोई डिमांड आए। आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड आती नहीं है, तो फिर अब मुझे मन नहीं लगता हम आपके तो बिना। रोज ही करे फिर सर। हम तो सब लोग चलेगा बिल्कुल, एवरी सैटरडे करो, और कि अगले संडे को लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ सर, ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है, अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप संडे को इवन मैं तो सर बोलता हूँ कि देखो, इस बार तो मैंने खैर टॉपिक मैंने डिसाइड किया कि मार्केट काफी अनसर्टन है, बहुत लोगों के दिमाग में दुविधा है।
मैं तो बोलता हूँ कि टॉपिक भी आप डिसाइड करो कि सर इस हफ्ते ये डिस्कस करते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन टू डिस्कस एनीथिंग। ओके सर कि एटलीस्ट महीने में एक बार तो बिल्कुल चालू रखो, क्योंकि वो उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब क्लास हो गई, सब हो गई, क्या यार तब भी दे रहे मुझे हो, खुद को तो ऐसा डिस्कनेक्टेड फील होता है आपसे। हाँ। तो सर एक क्लास पेयर ट्रेडिंग की रखो ना, क्या बोल रहे हो? पेयर ट्रेडिंग, स्टैटिस्टिकल आर्बिट्राज। चलो वो भी कर लेंगे। पेयर ट्रेडिंग बोल रहे हो ना? Yes. उससे पहले सर, मुझे एक अल्गो पे लेना है और एक ऑप्शन ग्रीक्स पे लेना है। 2 सेशन मेरे तरफ ड्यू है आपके। हाँ। ऑप्शन ग्रीक्स और अल्गो पे। ऑप्शन ग्रीक्स आप में से आधे लोगों का हो चुका है क्योंकि एक सेशन हुआ था, आधे लोगों का बाकी है। ऑप्शन ग्रीक्स पे एक सेशन लेना है और अल्गो ट्रेडिंग पे एक सेशन लेंगे अपन बहुत ही जल्द। ऐसे ही बीच में संडे पे कभी भी ले लेंगे आप, जब भी आप बोलो, या पोल जनरेट पोल एक संडे प्लान करो ना सर। कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक क्लास उसमें सैटरडे भी ले सकते हैं। कौन सा? आपके कन्वीनियंस के सर, हिसाब से करो, तो हम तो आयरन कर क्या बोल रहे हो? सर अगर आपके पास में टाइम है तो सर आप ही सजेस्ट कीजिए, क्योंकि वो ऐसा हो जाता है कि भाई अपन सर बिजी रहेंगे, तो अगर आपने आपके ऐसा कन्वीनियंस के हिसाब से करो सर। चलेगा तो चलेगा। अच्छा रहेगा। ये संडे को अपन एक सेशन लेते हैं पक्का। मैं सैटरडे को पोल रन कर दूंगा ताकि आपके कोई प्रोग्राम है या कुछ है तो वो चेक करने के लिए। अदरवाइज वी विल बी मीटिंग दिस संडे एज वेल। सर रिकॉर्डेड क्लास Okay. रहेगी ना? हाँ रिकॉर्डेड है जी। यस। ओके सर, थैंक यू सर। पुराने रिकॉर्डिंग्स आप में से कुछ लोगों के पास है तो उनको रिविजिट कर लो, क्योंकि मैं इस महीने में सारे रिकॉर्डिंग्स डिलीट करने वाला हूँ। ड्राइव फुल हो चुका है और अगले मंथ से फ्रेश बैच के रिकॉर्डिंग्स चालू करना है, तो इस वजह से पुराने आपको रिविजिट करना है तो रिविजिट कर लो। निखिल खूप वेळचा चुप बसलेला आणि त्याला काहीतरी बोलायचं आहे, तर निखिल प्लीज हाँ बोलिए। अल्गो ट्रेडिंगचं बोलायचं होतं, पण तुम्ही घेताय ना तर काही टेन्शन नाही सर, तेव्हा ठीक है ठीक ऑप्शन ओके। ग्रीक्स पण घेणार आहे. हो ऑप्शन ग्रीक्स पण येस ऑप्शन ग्रीक्स झाला आहे सर, पण परत रिवाइज करून दो. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक आहे सर. चलो, तो इट वाज नाइस टू सी यू अगेन ऑल। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड पेशेंस। जल्दी मिलते हैं, प्रोबेबली इस वीकेंड ही मिलते हैं। सी यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। गुड नाईट. Thank Night, sir. थैंक यू सर। Night, sir. Thank you, sir. गुड नाइट सर, थैंक यू। नाइट Good night. Thank you, sir. नाइट।